हाँ जी, तो सबसे पहले तो आता है, हमने फैक्टर सीखे थे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफ़ेक्ट करते हैं। देखे थे हमने, फर्स्ट से लेके 9 पॉइंट्स देखे थे। फर्स्ट में हमारा था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बाकी के 2 टू 9 अदर फैक्टर्स थे। थे ना? बिल्कुल थे। सो 2 तरीके से होगा चेंज, कैसे होगा? फर्स्ट तो देखो प्राइस की वजह से होगा, कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो उसकी वजह से होगा। एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है, हो गया क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट अगर ये है, तो फिर उसके अंदर क्या चीज़ रहेगी कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं, सेकंड से लेके 9th तक जितने भी थे, वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। हम अज़्यूम करेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑलराइट? नाउ अब आएगा फैक्टर, मतलब वो फैक्टर्स आएँगे जिनकी वजह से चेंज होगा अदर देन प्राइस, क्योंकि प्राइस से तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें होंगी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब प्राइस को रख दो कांस्टेंट, तो अब सेकंड से लेके 9th तक जितने पॉइंट्स रहेंगे, उनकी वजह से चेंज होगा, तो वो रहेगा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आज जो फर्स्ट पॉइंट से चेंज आएगा प्राइस से, वो देखेंगे। बाकी के सेकंड से 9th तक जितने फैक्टर्स रहेंगे, उनको मानेंगे कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी देख लो, इसमें प्राइस रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, बाकी की सेकंड से लेके 9th तक, समझ आ रहा है? सेकंड से 9th तक कौन से वाले? जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ कंज्यूमर था, पॉपुलेशन था, गवर्नमेंट पॉलिसी, बाकी सारे जो पॉइंट्स थे सेकंड से लेके 9th तक, यू कैन चेक। ठीक है, तो उनका उनके अंदर चेंज आएगा, जिसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, प्राइस की वजह से जो आएगा वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। कम या ज्यादा होने पे नेम चेंज होगा, वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक्सपेंशन एंड डिमांड। इसमें क्या रहेगा? हमने देखा है कि प्राइस चेंज होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें जो चेंज आ रहा है वो प्राइस के कम होने से आएगा। एक्सपेंशन का मतलब समझते हो? किसी चीज को एक्सपेंड करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, किसी चीज को बढ़ाना। तो सिमिलरली एक्सपेंशन एंड डिमांड, जो डिमांड है उसको बढ़ाना, बढ़ाना। तो वो कब होगा? जब प्राइस गिरेगा। प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ से डिमांड बढ़ी। तो इसको क्या क्या बोलेंगे? मेन मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो प्राइस है उसके घटने से होगा, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। प्राइस घटेगा तो एक्सपेंड होगी डिमांड। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये इंक्रीज हो रही है ना, इधर होती है तो कम बोलते, इधर हो रही है तो ज्यादा। इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। नो, अब क्योंकि ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड का ग्राफ दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है डिमांड की, तो ये कहलाएगा डिमांड कर्व। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट है, प्राइस क्वांटिटी, ये मेन पॉइंट है। ये शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ गया, ये वाला आ गया ना, तो ये किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो ये कहलाएगा डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर? डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक पॉइंट ये, एक ये हमने प्राइस का भी देखा है, डिमांड कर्व का भी देखा है, और इसको ये बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अगर इसका आपको शेड्यूल बनाना हो तो बना लोगे। 5 है, 100 है, 15 कर दो, ये मेन है, कम हो जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी शेड्यूल से रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड का बढ़ जाना। अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो सेम है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब प्राइस के अलावा जितनी चीजें उनको कांस्टेंट रखेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो आप देख सकते हो प्राइस बढ़ गया तो जो डिमांड है वो कम हो गई, कम होकर इस साइड आ गई ना, तो ग्राफ पे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा कि ये जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। देख लो, पहले जो पॉइंट था वो ये था, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे एक्सपेंशन में नीचे की तरफ जा रहा था क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, उसमें डिमांड कम हो रही है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दिख रहा है ना? तो हो गया अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब अपवर्ड शिफ्ट है, डिमांड कर्व का ये भी दिख लिया। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ, लेकिन इसमें इंक्रीज हुआ था, देखा था, इसमें डिक्रीज हुआ है। नाउ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, 15 था प्राइस, 20 हो गया, डिमांड 100 से 50 हो गई, कम हो गई। अगर आपको ये पूछा जाए ये बताना, ये पूछा जाए ये बताना, डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस भी देख लो। अब देखेंगे इनका डिफरेंस, बेसिस मैंने यहाँ पे लिख दिए और मैं बताती जाऊंगी, आप देखते जाना।
मीनिंग एक्सपेंशन इन डिमांड का, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड. ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या कैसे होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेम इसमें भी, व्हेन द डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है. नाउ अब आता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. वो ये रही एक्सपेंशन इन डिमांड की, ये रही कॉन्ट्रैक्शन की ये रही. 10 to 15 152 सॉरी 15 to 10 जब गया तो 100 से 150 हो गई एक्सपेंशन के केस में. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन में 15 से 100 तक पहले थी, 20 होने पे 50 हो गई. दैट्स इट. इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, एक्सपेंशन के केस में डाउनवर्ड शिफ्ट रहेगा डिमांड कर्व का, देखा. कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपवर्ड शिफ्ट रहेगा डिमांड कर्व का, हमने देखा क्योंकि डिमांड इधर शिफ्ट हो गई. कुछ नहीं याद आया ना तो ऐसे देख लेना, कॉन्ट्रैक्शन इस तरफ आ रहा है, एक्सपेंशन उस तरफ आ रहा है. एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मींस घटना. तो आप हैंड मूवमेंट से देख सकते हो तो लॉजिक चल जाएगा. ठीक है. नाउ ऑल्टरनेटिव नेम, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन डिमांड नहीं लिखना है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखना है. ठीक है. इस वाले का डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन डिमांड नहीं लिखना, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. अब ग्राफ, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, ग्राफ आ रहा है ध्यान में डिफरेंस के टाइम पे, तो ग्राफ बना देना और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना बस, थोड़ा बहुत, दैट्स इट. ये भी हो गया डिफरेंस. ओके.